हेलो दोस्तों। तो मैं प्रशस्त गौड़ स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मातृ दिवस है। तो सबसे पहले लर्न समथिंग विद प्रशस्त चैनल की तरफ से सभी माँओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी माँ के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी कौमार्य अवस्था में एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन समाज के डर से उसे अपना नहीं पाई और आगे चलकर उसके ही एक पुत्र ने उसके कौमार्य अवस्था में जन्म लेने वाले पुत्र का वध कर दिया और वह कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ देखती रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवती जो ऋषियों की बड़ी सेवा किया करती थी, एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक ऋषि ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करके जिस भी देवता का आवाहन करोगी, तुम्हें उस देवता के समान एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस युवती ने सोचा कि क्या ऋषिवर की बात सत्य है। अब देखिए, उसने ऋषिवर की बात पर संदेह किया और इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्यदेव का आवाहन कर लिया और सूर्यदेव साक्षात प्रकट भी हो गए। सूर्यदेव ने कहा कि मांगो देवी, तुमको कैसा पुत्र चाहिए। तब सूर्यदेव को साक्षात अपने सामने प्रकट पाकर वह युवती घबरा गई और वह कहने लगी कि मैं तो बस इस मंत्र का परीक्षण कर रही थी। तो सूर्यदेव को हल्का क्रोध आया और उन्होंने कहा कि देवी, ऋषिवर की बात पर संदेह नहीं करना चाहिए था। ऋषिवरों का दिया हुआ हर वरदान सत्य होता है। तब उस युवती अपने भूल का एहसास हुआ और उसने सूर्यदेव से क्षमा मांगी, लेकिन सूर्यदेव विवश थे। जिस मंत्र द्वारा उनका उच्चारण किया गया था, उस मंत्र के मुताबिक उनको उस युवती को एक पुत्र देना ही पड़ा। अंततः उन्होंने उस युवती के झोली में एक पुत्र डाल ही दिया। बड़ा ही दिव्य पुत्र था और जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल विद्यमान थे। पर अपनी कौमार्य अवस्था के चलते उस माता ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। वह अपने पास उसको रख न सकी। उसकी कौमार्य अवस्था ही उसकी सबसे बड़ी विवशता थी कि समाज क्या कहेगा। तो उसने यह सब सोचकर, विचार कर, उसने उस पुत्र को एक टोकरे में डालकर नदी में बहा दिया और बहते बहते वह जाकर राधा और अधीरथ नाम के जोड़े को मिलता है, जो लंबे समय से निसंतान थे। और ईश्वर का वरदान मानकर वह उस पुत्र को पालने लगे। बाद में राधा और अधीरथ ने मिलकर उस बालक को वसुषेण नाम दिया, जो आगे चलकर अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। उसके शरीर पर प्राकृतिक कवच और कुंडल थे, उसके कारण उसे कर्ण कहा जाने लगा। राधा का पुत्र होने के कारण उसे राधेय कहा जाने लगा और एक सूत अधीरथ का पुत्र होने के कारण उसे सूत पुत्र कहा जाने लगा। सूत का मतलब सारथी। और यही पुत्र आगे चलकर पांडवों के विरुद्ध खड़ा होता है और कुंती पुत्र अर्जुन के हाथों मारा जाता है। उसके मरने के बाद राजमाता कुंती अपने पुत्रों को सारा सच बताती है। तब युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आता है और वह पूछते हैं कि माताश्री, आपने इतना बड़ा सच हम सभी से छुपाए रखा, आखिर क्यों। और सही बात भी है, कम से कम अपने 5 पुत्रों को तो बता देना चाहिए था कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। लेकिन महारानी कुंती ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ समाज के डर के कारण। राजमाता कुंती की इसी गलती के कारण सम्राट युधिष्ठिर ने राजमाता कुंती को आधार बनाकर समस्त नारी जाति को यह श्राप दिया कि अब से वे कोई भी बात अपने भीतर लंबे समय तक नहीं छुपा सकेंगी। और सच मानिए, आज भी युधिष्ठिर का यह श्राप कहीं न कहीं फलित होता है। और यकीन ना हो तो आप किसी नारी को कोई भी बात बताकर देख लीजिए और यकीन मानिए, 1 हफ्ते के भीतर भीतर वह बात फैल जाएगी आपके चारों तरफ और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यह बात कब फैल गई। ऐसी ही और जानकारियों के लिए यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर करना
ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रशस्त गौड़ विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।